तो CD आर्म में कितना करंट गया है वो निकालना है। तो शुरू करें। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना बोर्ड पर, कि यहां पर हम देख रहे हैं 15 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और यह 3 ओम, ये 3 ओम, इधर 3 ओम, इधर 3 ओम, और ये है कैपेसिटर। शुरुआत कैसे होती है कि जब कभी भी बैटरी इनिशियल पॉइंट लेती है तो उसमें हम नाम लेते हैं स्टडी स्टेट। कभी भी स्टडी फ्लो होता है तो स्टडी फ्लो में शुरुआती दौर में कैपेसिटर में करंट नहीं जाता, मतलब कैपेसिटर यहां पर एक तरीके से हमारे लिए है ही नहीं। इसका मतलब ये जो तार है ये ओपन हो गई। हमेशा आपको यही काम करना है, जब भी कॉम्बिनेशन आएगा कैपेसिटर रेजिस्टेंस का तो कैपेसिटेंस को क्या कर दोगे, स्टार्टिंग का मान के उड़ा दोगे, कहोगे उसमें कोई चार्ज ही नहीं गया, वो हमारे लिए क्या है, गैप है। वो भी हमारे लिए क्या है, दो प्लेट हैं जिनके बीच में हवा भरी हुई है, इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है ना। तो ये नेटवर्क ओपन हो गया है ना, इस कैपेसिटर ने इसको भी खत्म कर दिया होगा, फिर तो ये भी ले डूबा। तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है वो 3 ओम रजिस्टर को भी ले डूबा। अब मेरे पास जो एक्यूरेट पार्ट आया है वो क्या आएगा, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे कि नहीं, ये सारा मामला उड़ गया ना। अब ये जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, एक रेजिस्टेंस इधर और फिर एक रेजिस्टेंस इधर, फिर एक रेजिस्टेंस इधर, है ना, और ये डब्बा बंद हो गया। यहां पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर मिलेगा और यहां नीचे 15 वोल्ट की बैटरी, ऐसा कुछ दिखेगा। अब देखना ये दोनों सीरीज बनेंगे, 3 ओम और 3 ओम टोटल मिलके क्या हो जाएगा, 6 ओम। वो 6 ओम इस 3 ओम के साथ क्या बन जाएगा, पैरेलल। तो अगर आप देखें तो इसका पैरेलल अरेंजमेंट, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या कर देंगे, सम। तो 6 3 जा 18 और 6 और 3 क्या हो जाता है, 9, 3 3 जा 9, आंसर क्या आ रहेगा, 2 ओम। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास, 2 ओम। अब ये जो 2 ओम है, ये जो 2 ओम है वो इस 3 ओम के साथ क्या बनाएगा, सीरीज। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम। इसका मतलब ये पूरा सॉल्व होके कितना आ रहा है हमारे पास, 5 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 5 ओम। चलो बात समझ में आ गई, ये आ गया हमारे पास 5 ओम। तो यहां पर देखेंगे 5 ओम में, इन द सर्किट शोड इन द फिगर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन द आर्म CD। तो मुझे CD आर्म में करंट निकालना है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम पता लग गया, बैटरी है 15 वोल्ट की, V = क्या हो जाएगा, IR। तो यहां पर 15 = I इंटू में R की वैल्यू आएगी 5, तो करंट की वैल्यू आएगी 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि I करंट है और उसमें 3 एम्पियर करंट है, वो इधर से इधर जाएगा तो इधर वो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहां से भी 3, अगर इस वाली ब्रांच में 3 एम्पियर है तो इस वाली ब्रांच में भी 3 एम्पियर होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक की सेम ब्रांच तक तो 3 एम्पियर रहेगा, लेकिन ऊपर की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। और अभी भी आपको क्या बताया था कि कैपेसिटर के कारण ये पूरा सर्किट उड़ गया है, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब यही 3 एम्पियर करंट यहां चला जाएगा कि नहीं। अब मुझे बताना, V = IR अगर आप यहां लगाते हो तो V = IR लगाते ही 3 × 3, यहां पे वोल्टेज कितनी हो गई, 9 वोल्ट। बिल्कुल बात सही है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहां पे वोल्टेज कितनी हो गई, 9। टोटल कितनी थी, 15 में से 9 गए, कितनी बचेगी, हाँ। तो सीरीज अरेंजमेंट होने के कारण कितनी बची यहां पर। तो आपको ये पता लग गया है कि 3 ओम तक कितनी वोल्टेज है, 6 इधर है, 9 इधर है, क्लियर है इतना। अब चलो एक और बात समझ लेते हैं कि अब आपने कहां तक पहुंचना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो तो हमने कितना निकाल दिया, 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5। एक आंसर हम दे चुके हैं। दूसरा क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन द CDR। अब मुझे इसमें करंट बताओ, यहां पे करंट कितना होगा, करंट कैसे पता लगाएंगे इसमें, कोई बता पाएगा। 6 वोल्ट मैंने बता दिया, 9 इधर था, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है ना। अब इस वाले पार्ट में हमें पता लगाना पड़ेगा। देखो वोल्टेज दे दी तो करंट नहीं पता लगा पाओगे, A से D में कितना गया, तो A से D में करंट कितना गया, तो V = IR। यहां पे आपको पता लग गया 2। अब यहां पर देखना, अगर एक करंट इधर जाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्टों में, है ना। 3 ओम इधर, 3 ओम इधर, दोनों क्या है, पैरेलल। और 3 जब रजिस्टर दोनों बराबर होते हैं तो करंट आधा आधा हो जाएगा कि नहीं। अगर आपने यहां पे पता लगा लिया कि 2 एम्पियर है तो इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, आंसर कर लो।